पिछले साल के बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपिक था आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पक्की बात है इस बार आएगा कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इस टॉपिक को छोड़ के मत जाना। ये टॉपिक की बात सीबीएसई ने अपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी की है। मतलब साफ है, ये क्वेश्चन इस साल आने के पूरे चांसेस हैं। बड़ा इजी टॉपिक है। कोई भी स्टूडेंट एवरेज हो, अच्छा बच्चा हो, टॉपर हो, बड़े आसानी के साथ इस टॉपिक को सॉल्व कर सकते हैं और पूरे मार्क स्कोर कर सकते हैं। सिर्फ आपको प्लस माइनस डिवाइड और इनटू करना होता है। चलते हैं और बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। कौन सा क्वेश्चन इस बार आ सकता है, ये है आपका क्वेश्चन जिसकी मैं बात करूंगा, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। चलते हैं और बात करते हैं अपने फॉर्मेट की। अगर हम फॉर्मेट की बात करते हैं तो ये फॉर्मेट कंपैरेटिव के लिए भी है और ये फॉर्मेट कॉमन साइज के लिए भी हैगा। मतलब आपका जो फॉर्मेट है वो दोनों के लिए सेम होता है। अब हम बात करेंगे इसकी थोड़े से फॉर्मेट की। आपको फॉर्मेट को कैसे याद रखना है, देखो सिर्फ 1 मिनट लूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इनकम की। ये आपके इनकम की बात करते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। RFO मतलब सेल। आप यहाँ पर सेल नहीं लिखोगे, आप लिखोगे RFO रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके नीचे आएगा अदर इनकम। दोनों को प्लस करेंगे आपको मिलेगी टोटल इनकम। बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस आप कैसे याद रखोगे, आपको यहाँ लिखना है COP, कॉप। कॉप मतलब खाकी वर्दी, पुलिस। यहाँ पर C का मतलब है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, O का मतलब है अदर एक्सपेंसेस और P का मतलब है परचेज स्टॉक इन ट्रेड। आगे देखते हैं, यहाँ है C, D, E और F। मतलब आपको शुरू के 2 अल्फ़ाबेट छोड़ना है, A और B छोड़ देना। आप लेंगे C, D, E, F। C का मतलब चेंज इन इन्वेंट्री, D का मतलब डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, E मतलब एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस और F मतलब फाइनेंस कॉस्ट। इसके बाद आप करेंगे टोटल किसका, एक्सपेंस का, तो आपको मिलेगा टोटल ऑफ एक्सपेंसेस। इसके बाद आप प्रॉफिट निकालोगे। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, इनकम एक्सपेंस को माइनस करना, वो बन जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद आप रेट को माइनस करना, जो आंसर आएगा वो होगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस तरीके से आपको इस फॉर्मेट को याद रखना है। थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, थोड़ी सी बात को याद रखना है। ये जो मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं इनमें थोड़ा सा चेंज करना। आप क्या करना, इसे इस तरीके से याद रखना और एग्जाम में आप इनके ऑर्डर को चेंज करना। ऑर्डर क्या करोगे आप, इसे कर देना आप CPC और फिर करना FED और O। इस ऑर्डर में आपको इसे अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं और बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। आपको क्वेश्चन को पढ़कर यहाँ से उनकी वैल्यूज़ को, इनकी फिगर को उठाना है और जाके फॉर्मेट में भर देना है, लिख देना है। हम बात करते हैं अगर हम कॉमन साइज़ की, तो कॉमन साइज़ में सिर्फ 2 कॉलम होते हैं। ये 2 कॉलम आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक कॉलम होगा आपका अमाउंट का और एक होगा आपका परसेंटेज का, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पे। बड़ा आसान है, इसे मिस नहीं करना, ठीक है। चलो देखो अब करना है क्या आपको। यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 40 लाख। चलते हैं फॉर्मेट में और रेवेन्यू के सामने हम भर देंगे कितना, 40 लाख। तो यहाँ पर आप लिखोगे 40 लाख। आप 40L मत लिखना, आप पूरा लिखेंगे 40 लाख। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे और यहाँ पर दिया आपका अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंस कितनी है, 4 लाख। तो चलते हैं फॉर्मेट पर और यहाँ भरेंगे हम अदर एक्सपेंसेस में कितना, ये हो जाएगा आपका 4 लाख। बात करते हैं नेक्स्ट आइटम की। यहाँ पर दिया आपका अदर इनकम 6 लाख। चलते हैं वापस फॉर्मेट में और हम लिखेंगे यहाँ पर 6 लाख। वापस चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आइटम को। यह है आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कितना है, 8 लाख। जाते हैं फॉर्मेट में और लिख देंगे हम यहाँ पर एम्प्लॉयज़ बेनिफिट के सामने कितना, 8 लाख। नेक्स्ट आइटम देखते हैं। यहाँ पर क्या है नेक्स्ट आइटम आपका, ये है आपका परचेज और स्टॉक इन ट्रेड। ये है आपका 10 लाख। ये मिल जाएगा आपको यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 10 लाख। नेक्स्ट आइटम क्या है, देखो ये आपका हैगा चेंज इन इन्वेंट्री -2 लाख। चलते हैं और देखते हैं -2 लाख कहाँ लिखेंगे आप, ये हो जाएगा आपका -2 लाख। इसे कर देना ब्रैकेट में क्योंकि ये माइनस में। और क्या दिया है, और दिया आपको यहाँ पर 50% टैक्स। चलते हैं और यहाँ पर हम भर देते हैंगे
50% के टैक्स को। सारी फिगर्स को मैंने भर लिया। इसके बाद हम करेंगे टोटल ऑफ इनकम। ये हो जाएगा आपका 46 लैक्स। अब टोटल करेंगे एक्सपेंसेस का। 4 लाख, 10 लैक्स, 8 लाख, कितना हो गया ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा आपका 20 लैक्स। कितना आएगा 20। अब आपको निकालना है प्रॉफिट। क्या निकालोगे आप प्रॉफिट निकालोगे। यहाँ पर मैं इसको डार्क कर दे रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। आप निकालेंगे प्रॉफिट। कैसे निकलेगा, इनकम और एक्सपेंस को माइनस करना, मतलब ये आपकी इनकम है और एक्सपेंस को माइनस करना, मतलब 46 लैक्स माइनस करना 20 लैक्स से। आंसर मिलेगा आपको यहाँ पर, ये हो जाएगा 26 लैक्स। इसके बाद आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे रेट 50%। तो 50% रेट कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 13 लैक्स। आपको करना है इसको माइनस, और माइनस करने पे आपको मिलेगा वापस 13 लैक्स। ये होगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इतना सा काम करना है आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। अब बात करते हैं परसेंटेज की। हमें निकालना है यहाँ पर अब परसेंटेज। ये परसेंटेज निकालेंगे। याद रखना क्या करना है, जब हम बात करते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट की, तो आपको एक कॉमन नंबर, एक कॉमन फिगर को उठाना है। कॉमन का मतलब क्या होता है, आपको एक कॉमन अमाउंट को, एक कॉमन फिगर को पकड़ना है। और वो फिगर कहाँ से लोगे आप लोगे वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, मतलब आप लोगे 40 लाख। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की फिगर को देखना है। ये होगा आपका कॉमन फिगर, कॉमन अमाउंट। इस नंबर से आप सारे नंबर को डिवाइड करोगे। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं आपके लिए। आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे, ऑल अमाउंट्स, जितने भी अमाउंट हैं उनको डिवाइड करोगे आप कॉमन फिगर से, मतलब कॉमन अमाउंट से। कॉमन अमाउंट मतलब आपका ये होगा 40 लाख, और इनटू करोगे आप किससे, 100 से। तो आपको आंसर मिलेगा परसेंटेज का। सबसे पहला आंसर निकालते हैं। देखो आप क्या करोगे, ये 40 लैक्स को डिवाइड करोगे 40 लाख से, मतलब यहां मैं कर दे रहा हूं मैं आपके लिए 40 लैक्स डिवाइड बाय 40 लैक्स करोगे, इंटू करेंगे आप 100 से। 40 कैंसिल होगा, कितना बचेगा 100। इसका आंसर होगा 100%। तो यहां पर आप लिखोगे 100%। अब आप 6 लैक्स को डिवाइड करोगे 40 लैक्स से, तो 6 लैक्स डिवाइड बाय 40 लैक्स इंटू करना 100 से। 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 कैसे करना, ये हो जाएगा आपका 4 1 4 5 20, ये हो जाएगा आपका 15%। इस तरीके से आपको डिवाइड और कैंसिल करना है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की। यहां पर दिया है ये 46 लैक्स डिवाइड करना 40 लैक्स से। 46 लैक्स डिवाइड करना 40 लाख से, इंटू करना आप 100 से। आंसर आएगा आपका 115। तो ये हो जाएगा आपका 115। इसे प्लस कर दोगे 115 मिलेगा। ये दो कॉलम नहीं लेते हैं। अब बात करते हैं 4 लैक्स डिवाइड करना 40 लाख से। तो 4 लैक्स डिवाइड बाय 40 लैक्स इंटू करना 100 से, ये आएगा आपका 10%। अब 10 लैक्स डिवाइड करना 40 लैक्स से, 10 लैक्स डिवाइड बाय 40 लैक्स इंटू करना आप 100 से, ये होगा आपका 25%। अब बात करते हैं 2 लैक्स डिवाइड बाय 40 लैक्स। तो 2 लैक्स डिवाइड बाय 40 लैक्स इंटू करना 100 से, ये हो जाएगा आपका 5% आएगा। ये माइनस में क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये अमाउंट माइनस में है। फिर 8 लाख लेना डिवाइड करना 40 लैक्स से। 8 लाख डिवाइड बाय 40 लैक्स इंटू करना 100 से, ये होगा आपका 20%। फिर 20 लाख डिवाइड करना 40 लाख से। 20 लाख डिवाइड करना 40 लाख से, इंटू करना आप 100 से। आंसर आएगा आपका 50%। फिर 26 लाख डिवाइड बाय 40 लैक्स। 26 लैक्स डिवाइड बाय 40 लैक्स इंटू करना आप 100 से, आपको मिलेगा यहाँ पर 65%। फिर 13 लाख डिवाइड करना 40 लैक्स से। तो 13 लैक्स डिवाइड बाय 40 लैक्स इंटू करना 100 से, ये होगा आपका 32.5%। 32.5%। आपके 6 से लेकर 3 मार्क्स पक्के हैं। इस टॉपिक को मिस नहीं करना, ये टॉपिक पक्का आएगा। हो सकता है इस बार रिपीट कर दे कंपैरेटिव स्टेटमेंट को भी। तो दोनों टॉपिक को अच्छे से करके जाना, आपके मार्क्स पक्के होंगे। बस एक छोटी सी बात याद रखना, आपको
इस ऑर्डर को याद रखना है। आप करेंगे CPC और फेडो, FEDO फेडो। इस ऑर्डर में आपको एक्सपेंसेस को यहाँ पर फॉर्मेट में जमाना है। याद कैसे रखोगे? आपको याद रखना है कॉप और आपको याद रखना है CDEF। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के साथ मजाक बिल्कुल नहीं करना, बाद में पछताओगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।